भारत भर्ती में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीएससी की। तो क्या है यूपीएससी? आपको मैं बता दूं कि देश में केंद्र सरकार के लेवल ए और लेवल बी के पदों के लिए योग्य कर्मचारियों की भर्ती हेतु करना संस्था है यूपीएससी, जिसका पूरा नाम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग और अंग्रेजी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस है। यूपीएससी एक प्रकार से देश की बहुप्रतिष्ठित, लोकप्रिय तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था है। यूपीएससी के इतिहास की बात करें तो भारत में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था, तब उस समय 1923 में फरहीम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक रॉयल सिविल सेवा रॉयल कमीशन की स्थापना की गई। आयोग ने ब्रिटिश सरकार के सामने 1924 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल सेवा में 40% ब्रिटिश, 40% भारतीय और 20% वही लोग होंगे जो भारत के प्रांतीय सेवाओं में कार्यरत हैं। उनको पदोन्नत कर सिविल सेवा में भर्ती किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट के प्रस्ताव को मानते हुए 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की, जिसे आज हम लोग संघ लोक सेवा आयोग रूप में जानते हैं। वर्तमान में यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूपीएससी हेड कमीशन एग्जीक्यूटिव होते हैं। इस समय यूपीएससी के हेड प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। यूपीएससी केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक और पेंशन के अधीन कार्य करती है। यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ होता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कहा जाता है, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए देश भर से औसतन 9 लाख से 10 लाख उम्मीदवार अभ्यर्थी हर साल आवेदन करते हैं। इसमें से प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 5,50,000 होती है। यूपीएससी का सिविल सेवा की परीक्षा का चयन प्रक्रिया 2 चरण में पूरी की जाती है। चरण 1, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, हर साल जून में आयोजित की जाती है तथा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अगस्त में घोषित होता है। दूसरा चरण, मेंस परीक्षा। मेंस परीक्षा हर साल अक्टूबर में आयोजित की जाती है और उसके परिणाम जनवरी में घोषित किए जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि मार्च में आयोजित किए जाते हैं। जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों की अंतिम परीक्षा सूची साल के मई महीने में घोषित की जाती है। अंत में चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सितंबर माह से शुरू हो जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होती है, जिसे पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को पदों के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 32 वर्ष के बीच है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु सीमा 37 वर्ष है। रक्षा सेवा कर्मियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है। पीडब्ल्यूडी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीमा 37 वर्ष है। ईसीईओ एएससीईओ के तहत जिन्होंने 5 साल की सैन्य सेवा की अवधि पूरी कर ली है, उनके लिए आयु सीमा 32 वर्ष है। यूपीएससी में चयनित भाषाओं की बात की जाए, यानी लैंग्वेजेस की बात की जाए, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 23 भाषाओं को अपनी परीक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। यूपीएससी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के 6 मौके मिलते हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के 9 मौके मिलते हैं और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए परीक्षा में बैठने के मौके 37 वर्ष की आयु तक कभी भी हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो को देखकर कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी।